बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 20 जुलाई 2023 के दिन और सुबह के 7 बजे तमाम दरियाओं का डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। रावी, सतलुज, चनाब, झेलम और सिंध में क्या सूरत हाल है। दरिया रावी और दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है दरमियाने दर्जे की। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाकी दरियाओं का डाटा भी आपसे शेयर कर देता हूँ, मौसम के हवाले से भी और डैम्स लेवल की थोड़ी सी आपको खबर देता हूँ। बाकी डिटेल से बाद में बताऊँगा। तो तफसील से जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है, जो मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको मैं वेलकम कहता हूं दिल के था गहराइयों से। तो नाज़रीन, मौसम की यही बात के देखें, आप ये सोशल मीडिया पे सुन चुके हैं और जान चुके हैं कि 23 जुलाई तक ये बारिशें और मज़ीद इसमें इजाफा होगा या मतलब कुछ और स्पेल्स आएंगे। तो इस सवाल से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बहरहाल आज भी बादल कहीं कहीं छाए हुए हैं, जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ। और नाज़रीन, डैम्स लेवल की यही बात है कि जो भारतीय डैम्स है उनका लेवल 10-11 बजे तक आएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा। और दरिया सतलुज बिल्कुल नॉर्मल है और बाकी दरियाओं में सैलाब की सी कैफियत है। तो इस हवाले से क्योंकि सतलुज में भी नॉर्मल बह रहा है और रावी में जो 2,60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला था, नाला डैग में पानी था, इस वक्त जस्सर पर उसकी मिकदार में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब कुछ घंटों के लिए रहा, अब थोड़ा लेवल कम हो गया। और इसी तरह दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 2,66,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, जो कि निचले दर्जे का सैलाब है। काबुल दरिया में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो ये सारे जो डॉट्स हैं इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या सूरत हाल रहेगी आगे दरिया सिंध के नाज़रीन या दीगर जो नाज़रीन मेरे से पूछते हैं। तो आप तफसील से इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम हस्ब साबिक जो सतलुज है दरिया उसकी बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, दरिया सतलुज में भाखड़ा नंगल डैम जो है वो तकरीबन कोई 30-35 फुट रहता है, लेकिन अब वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। कल हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, आज भी होनी है। तो क्या खबर कि अगले 1-2 रोज़ में छोड़ दें पानी या क्या सूरत हाल रहेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस वक्त जो दरिया सतलुज का लेवल है वो गंडा सिंह वाला पर 23,822 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 26,887 क्यूसेक है, इस्लाम पर 18,975 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, इससे कबल जो सुलेमानकी का अपना लेवल था इसका इस्लाम का वो 19,875 क्यूसेक पर गया था, तो तकरीबन 1,000 क्यूसेक कम हो गया। तो आगे जो बहावलपुर, लोधरा या जलालपुर पीरवाला के लोग पूछते हैं कि कुछ लोगों की कॉल्स आ रही, हमने मक्की लगानी है, ये वो कितना पानी। भाई ये पानी इतना ही था, कोई कई दिनों से ये इस्लाम पर था, तो अब 1,000 कम हो गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम लेवल वो जा चुका है। अब इसका आपके पास लोधरा में क्या पहुँचेगा, जलालपुर पीरवाला में ये क्या पहुँचेगा और बहावलपुर में ये क्या पहुंचेगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। 8-10 हज़ार क्यूसेक वो बेट पे रहेगा, कोई परेशानी। लेकिन पीछे से सैलाबों का खतरा है, क्या सूरत हाल रहेगी ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दरिया रावी में नाज़रीन इस वक्त जस्सर पर तेज़ी से इजाफा हो रहा है। नाला डैग का जो पानी, सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी, नाला डैग का मैंने गलती से कह दिया था, वो जल्दी में के मतलब उसका पानी जो है दरिया चनाब में आता है खानकी पर, वो असल में पलखू नाल के आता। 3 नाले हैं जो रावी के, बसंतर है, डैग है और सक्की नाला है, ये रावी के हैं। और जो चनाब के हैं वो बिम्बर है, पलखू है और नाला एक है। तो इसमें जो नाला डैग का पानी नारोवाल के साथ वो था, वो कहा जा रहा है कि 32,000 क्यूसेक उसमें था, बिफरा हुआ नाला था और उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 35,000 था। तो उसका पानी भी दरिया रावी में शामिल हो गया। तो इस वजह से उसका जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर चला गया। इस वक्त जस्सर पर जो है 66,636 क्यूसेक है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, याद रहे कि 1,85,000 का जो गुज़श्ता दिनों सैलाबी रेला छोड़ा था रावी में उच्च दरिया से इंडिया ने, तो उसका मैक्सिमम लेवल 61,000 बना था जस्सर पर। अब इसका लेवल ज़्यादा होकर 66,000 पे पहुँच चुका है। और मज़ीद जो 2,60,000 क्यूसेक उच्च दरिया का पानी है वो रास्ते में है, वो जब आएगा तो वो मिलेगा। तो हो सकता है दरिया रावी का जो जस्सर का मकाम है वो 1,00,000 क्यूसेक तक चला जाए। कहाँ तक जाएगा ये FFD रिपोर्ट करेगा, हम 2-3 घंटे तक आपको अपडेट करेंगे ये कहाँ तक इसका लेवल जाएगा। और शादरा पर 19,496 क्यूसेक है, बल्लो की पर 22,150 क्यूसेक है और सिद्ध नई बराज पर 15,942 क्यूसेक है। नाज़रीन, ये दरिया रावी का पानी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके बॉम्बे और ये बूटी शूटी ये अमूमन दरिया रावी के सैलाब में आती होती है। और उसके बाद दरिया चनाब की बात कर लेते हो। नाज़रीन, दरिया चनाब में मराला पर जो है 2,00,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला हुआ था और उसके बाद उसका जो लेवल है अब वो कम हो गया, वो तकरीबन 1,00,000, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कि 1,20,252 क्यूसेक है और ये 2,00,000 क्यूसेक के करीब गया था, 1,92,93,000 पे। अब यहाँ पे लेवल कम हो रहा है। खानकी पर 1,97,163 क्यूसेक है और खानकी 2,00,000 से जब ऊपर जाता है तो ऊंचे दर्जे का सैलाब हो जाता है। खानकी 2,04,000 पे गया, ऊंचे दर्जे का सैलाब था और फिर उसका लेवल कम हो गया। खानकी की बात यह है कि नाला पलखू में काफ़ी पानी था और इस वजह से खानकी का लेवल ऊपर गया कि वज़ीराबाद के साथ बजवात,
सैदपुर का कस्बा है, वहाँ पर जो नाला पलकू का पानी है वो दरिया चिनाब में गिरता है, फिर खानकी पर उसकी मेजरमेंट होती है, पैमाइश होती है, तो इसी वजह से खानकी का लेवल ऊपर गया और खानकी इस वक्त 1,97,163 क्यूसेक है, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इससे कबल वो ऊँचे दर्जे के सैलाब पर गया था चंद घंटे। अब कादराबाद पर 1,84,905 क्यूसेक है, यहाँ पे दरमियाने दर्जे का सैलाब है, यहाँ पे लेवल उसकी सतह बुलंद हो रही है। त्रिमू बराज पर भी पानी की सतह बुलंद हो रही है, 28,604 क्यूसेक है, 28 ये तो और 15 रावी का ये 43-44 क्यूसेक यहाँ से गुजरा है। 3 दरियाओं की नदी स्ट्रीम्स है, एक ये फिर आगे। अच्छा, उसके बाद मैं ये बताता चलूँ कि पंजनद पर अभी 17,699 क्यूसेक है, वो अभी स्टेबल बरकरार रहेगा। दरिया जेला में मुजफ्फराबाद पर 20,010 क्यूसेक है, डोमिल पर 20,550 क्यूसेक, चतर क्लास पर 56,860 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 57,670 क्यूसेक, कोटरी पर 8,040 क्यूसेक। मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है। रसूलपुर से अखराज जो पहले था वो 11,000 क्यूसेक था, अब कम होकर 5,341 क्यूसेक अखराज हो रहा है। और नाज़रीन, दरिया सिंध की आखिर में बात कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा तजिया कर लूँगा। स्कर्दू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,43,100 क्यूसेक है, पी ब्रेज पर 22,500, पी ब्रेज पर 2,25,800 क्यूसेक है, बिशाम पर 2,37,400 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, जो अप स्ट्रीम है या जो इब्तदाई मकाम आते हैं उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब देखिए बिशाम 2,37,000 पे पहुँच चुका है, तो अगर मज़ीद इसमें इजाफा होता है तो उस हिसाब से त्रिबेला डैम से उसका अखराज किया जा रहा है। यहाँ पे पानी की लहरें आ रही हैं, तो वो ज़रा त्रिबेला डैम से इस वक्त जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 2,66,000 क्यूसेक है और निचले दर्जे का सैलाब है। और काबुल दरिया में 52,000 क्यूसेक है और काबुल दरिया का भी लेवल ऊपर जा रहा है, तो ये कुल मिलाकर 3-3.25 लाख तक बनता है। और कालाबाग चश्मा पर क्या बनेगा, और ऐसे में कि जब ये तबसरा मैं बाद में करता हूँ, ज़रा सुनिएगा। कालाबाग पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,94,403 क्यूसेक है, चश्मा पर 2,11,362 क्यूसेक, तौसा पर 1,82,836 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,48,445 क्यूसेक, सक्खर पर 82,940 क्यूसेक, कोटरी पर 28,277 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ आपको कि जो त्रिबेला डैम से 2,66,000 है, ये 52,000 क्यूसेक जो है वो काबुल दरिया का है। ये जब कालाबाग पे पहुंचेगा तो दरियाए सवां का पानी भी कालाबाग में पहुंचा है। कल परसों जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों ने 200 मिलीमीटर से ज़्यादा, और नाला लई भी फ्लो हुआ था। नाला लई का जो पानी है दरिया सवां में जाता है, और जो रावल डैम है उसका पानी जब ओवरफ्लो होता है वो भी दरिया सवां में जाता है। तो नदी नाले मिलकर दरिया सवां में, तो कालाबाग का लेवल ऊपर जा सकता है। इसके अलावा डेरा इस्माइल खां के, मियाँ वाली के कुछ इलाकों का पानी जाता है, जो बरसाती नाले हैं उनका। तो कुल मिलाकर चश्मा कालाबाग पर जो लेवल है वो ऊपर जा सकता है। और अगर 3 दिन जिस तरह से बारिशों की पेशगोई की जा रही है, डीजी खान के नल्लाज में बारिशें हो जाती हैं, राजनपुर के इलाके में हो जाती हैं या रास्ते में हो जाती है, बहावलपुर, बकर, मियाँ वाली या डेरा गाजी खां, तौसा, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़, इन सारे इलाकाजात में सूरत हाल दरमियाने दर्जे की बन सकती है। वो इसलिए कि पीछे जो बारिशें हो रही हैं उसका लेवल जो चश्मा है उसका लेवल थोड़ा ऊपर जा सकता है। और फिर तौसा के आगे जो लोग हैं, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ पर दरिया चिनाब का पानी 30-40 हज़ार पहले से मिला हुआ है, अब जबकि दोबारा जो है 2 लाख का रेला अभी पहुंच रहा है, चूँकि पानी पहले से भरा हुआ है बेड में। अब ये पानी थोड़ा ऊपर जाएगा इसका लेवल, तो मतलब अगर ये 70-80 हज़ार ये जाता पंजनद पर, तो ये भी आपके लिए फिर मसला बन जाएगा। आगे गुड्डू पर जो आगे रहीम यार खान या राजनपुर के इलाके के जो लोग हैं वो ज़रा तबसरे के साथ कहते हैं हर दफ़ा आप तजिया किया करें। और उसके बाद रावी का भी पानी है। अब रावी का और इसका फ़र्क कितना है, मतलब मेरे ख्याल में कोई 12-24 घंटों का फ़र्क बनेगा, क्योंकि वो अभी लाहौर भी नहीं पहुंचा और ये इधर कादराबाद पे पहुंचा है। ये अगले 24-48 घंटों में त्रिमू पे पहुंचेगा, तो वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। लेकिन दरिया का लेवल ऊपर रहेगा, तो वो जब रावी का आएगा तो इधर कबीरवाला के इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। मियाँ चन्नू, चीचावतनी या आगे साहिवाल के इलाके, या फिर जो उकाड़े के इलाका भी कुछ आता है रावी का, मतलब जहाँ तक आता है बल्लो की शादरा, रावी सैफन या आगे जो सदरई बिराज है, तो इसके बीच में काफ़ी सारे इलाका जात आते हैं। 200 बाब कॉल्स करते हैं, तो वहाँ पे भी लेवल ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर चनाब की वजह से जो कबीरवाला के नवाही मवाज़ियात है, जहाँ पे ललेरा मौज़ा साहिब लंगरा है और कोट काठिया या दीगर फाजिल शाह मौज़ा चौकी राय, दीगर मवाज़ियात में इसका लेवल बाटी बंगले तक, पिपल मिराली तक ऊपर जा सकता है, इसलिए कि चनाब का पानी पहले से मौजूद होगा। और जब रावी चनाब में आकर मिलेगा तो उसका बैक फैलाव होता है, पौंड की सूरत बन जाता है, उसका पानी ऊपर उभरता है, तो इस वजह से ये सूरत हाल बन सकती है। और फिर यही पानी जब अगर इकट्ठा होता है तो अपना पंजनद बिराज पर जाता है, 1 लाख क्यूसेक हो जाता है। होता नहीं है 1 लाख, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ। तो फिर वो जब दरिया सिंध में जाएगा और तौसा वाला वो लेवल 2.5 लाख, 1.25 लाख,
2.25 लाख 2.5 लाख तक जाएगा। तो ऐसे में तो गुड्डू की जो सूरत हाल है वो 3 लाख तक बन सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। यहाँ पर स्टेबल बरकरार रहेगा। और आगे सक्खर पर जो है वो 1.5 लाख की 130-40 किलोमीटर है सक्खर और गुड्डू का माबैन, या 150 किलोमीटर है, तो उसमें भी वो 30-35 हज़ार ज़ाय होगा, बाकी वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये तजिए के साथ मैंने आपको खबर दे दी। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए नाज़रीन हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। मशकूर रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।